है, हार में भी जीत है। तो हार में कैसे जीत है, ये थोड़ा सा मोटिवेशनल टॉपिक लग रहा है। एक्चुअल में इस भौतिक जगत में किसी भी चीज़ में जीत नहीं है। वो जो भी जीत है वो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है। इसलिए मोटिवेशनल स्पीकर्स कितना भी कह ले कि हाँ जितनी बार हारोगे तो फिर आगे भविष्य में जीत जो है उतनी ही तय होगी। हाँ, तो हार से भी हम सीख रहे हैं और सीखते सीखते फिर अल्टीमेटली हम कभी ना कभी हम बस प्रयास करते रहें और जीत जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में इस जगत में जो भी हमें मिलेगा, हाँ, जो भी हम सोचेंगे कि हम प्रयास कर रहे हैं वो सफल होगा, सफलता जो है वो क्या है, कुछ समय के लिए, क्षणिक है। वो अल्टीमेटली जो भी हमें मिलेगा वो नष्ट हो जाएगा समय के साथ, काल के साथ। तो इसलिए इस जगत में इवन जीत कर भी जो है, एक्चुअल में जो रियलिटी है, रियलिटी क्या है, जीत में हार है। हाँ, मतलब जीतता है वो भी हारता है, कोई हारता नहीं है। एक्चुअल में जो हमेशा जीतने की जो स्थिति है, हाँ, जो हर परिस्थिति में विजयी है, वो सिर्फ भगवान के लिए है। इसलिए भगवान का एक नाम है, हाँ, एक्चुअली बहुत सारे नाम हैं, एक नाम जो मुझे अभी ध्यान आ रहा है वो है अजय। हाँ, अजय मतलब जिनको जीता नहीं जा सकता। हाँ, फिर एक और नाम है अच्युत। अच्युत मतलब जो कभी अपनी स्थिति से गिरते नहीं हैं। हाँ, अच्युत। हाँ, अच्युत मतलब जो कभी च्युत नहीं होते। च्युत मतलब गिरना, और अच्युत मतलब जो अपनी स्थिति से कभी नहीं गिरते। तो भगवान हमेशा परम है हर चीज़ में। कभी भी वो किसी भी चीज़ में सेकंड नहीं है। हाँ, भगवान की यही डेफिनेशन है। भगवान मतलब वो हर चीज़ में फर्स्ट है। हाँ, किसी भी क्षेत्र में उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वो हर क्षेत्र में परम है। हाँ, तो सबसे बलवान है, सबसे धनवान है, सबसे ज्ञानवान है, सबसे रूपवान है। हाँ, सभी, इसलिए वो भगवान है। तो इसलिए हमेशा विजयी होने वाली जो स्थिति है, हाँ, वो सिर्फ भगवान की है और किसी की नहीं हो सकती। मतलब दो लोगों के बीच में युद्ध हो रहा है और उस युद्ध में अभी कौन विजयी होगा, कौन हारेगा, ये जो है थोड़ा सा डाउटफुल रहता है। लेकिन अगर भगवान है तो भगवान के किसमें डाउटफुल नहीं, भगवान ही विजयी होंगे। हाँ, इसलिए हम देखते हैं भगवान की लीलाओं में, जब भी असुरों के साथ युद्ध होता है तो हमेशा जो असुर हैं वो हारते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा दिखता है कि असुर जो है वो हावी हो रहे हैं, लेकिन वो भगवान की एक लीला है। हाँ, तो भगवान की लीला के अंतर्गत भगवान थोड़ा सा असुरों के साथ खेलते भी हैं। तो इसलिए ये जो स्थिति है हमेशा विजयी होने की, वो भगवान की है। और जो भगवान के कार्य में भाग ले रहे हैं, अर्थात भगवान का जो कार्य है उसमें सहयोग कर रहे हैं, तो वो भी विजयी होंगे। तो इसलिए हम देखते हैं भगवद गीता का आखिरी श्लोक। हाँ, भगवद गीता का जो आखिरी श्लोक है, संजय अपना निष्कर्ष बताते हैं। हाँ, संजय क्या निष्कर्ष बताते हैं? हाँ, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयर्भूतिर ध्वानीतिर मतिर्ममा। हाँ, कि मेरा मत जो है वो क्या है कि जहाँ पर भी श्री कृष्ण है, यत्र योगेश्वरो कृष्ण, जहाँ पे योगेश्वर कृष्ण है, और जहाँ पे पार्थ जैसा धनुर्धर है, तो वहाँ पर हमेशा जो है विजयी होगी, है ना। तत्र श्री, वहाँ पर विभूति होगी, ऑपुलेंस, बहुत विभूति होगी, और विजय, हाँ, वहाँ पे हमेशा जय होगी। हाँ, जीत होगी वहाँ पे हमेशा। और नीति, हाँ, वहीं पर नीति होगी, नैतिकता। हाँ, तो ये संजय का मत है। तो अभी क्या है, संजय का जो आखिरी श्लोक है ना, ये तो धृतराष्ट्र के लिए बहुत ही डिमोटिवेटिंग है। हाँ, क्योंकि धृतराष्ट्र ने, हम देखते हैं भगवद गीता में पहला जो श्लोक है, तो धृतराष्ट्र उवाच। हाँ, धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से, हाँ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हैं, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र एकत्रित हुए कुरुक्षेत्र में, उन्होंने क्या किया? किम अकुर्वत संजय, ए संजय उन्होंने क्या किया?
हाँ, तो पहला तो हम देखते हैं भगवद गीता चालू कैसे होता है, हाँ, ये धृतराष्ट्र के इस प्रश्न से, अंत कैसे होती है, संजय के उत्तर से। हाँ, संजय जो उत्तर दे रहे हैं कि देखिए आपके बच्चों के लिए कोई उम्मीद नहीं है, हाँ, कोई आशा नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि यत्र योगेश्वरो कृष्णा, जहाँ पर कृष्ण है वहीं पर विजय है। तो जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दना, तो जहाँ पर पांडुपुत्र हैं, जहाँ पर जिनके पक्ष में जनार्दन है, हाँ, तो किन के पक्ष में जनार्दन, पांडुपुत्रों के पक्ष में है। तो अभी फिर प्रश्न उठता है, तो क्या भगवान पक्षपात करते हैं? एक्चुअल में जो पांडुपुत्र हैं वो भगवान के पक्ष में हैं, अर्थात धर्म के साथ हैं, और जो दुर्योधन एंड पार्टी है वो अधर्म के प्रतीक हैं। तो इसलिए संजय जो है अपना निष्कर्ष दे रहे हैं, क्योंकि पांडुपुत्र जो हैं वो श्री कृष्ण के द्वारा संरक्षित हैं, और उन्होंने एक्चुअली वो उनका सहयोग कर रहे हैं धर्म की स्थापना में, तो इसलिए उनकी विजय वो श्योर है, पक्की है। हालांकि हम देखते हैं पांडवों की सिर्फ 11 अक्षौहिणी सेना होती है, और जो कौरव हैं कौरवों के पास नहीं, पांडवों के पास 7 होती है और कौरवों के पास 11 होती है। मतलब कौरवों की जो सैन्य बल है वो अधिक होता है, और कौरवों की सेना में महारथियों की संख्या भी अधिक होती है। लेकिन पांडवों की सेना में सेना भी कम होती है, और महारथियों की जो संख्या है वो भी कम होती है, और कृष्ण भी होते हैं वो सारथी के रूप में। कृष्ण ने बोला होता है कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। हाँ, तो हम देखते हैं कि सब जो हैं सब तरीके से जो स्थिति जो है वो अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, लेकिन फिर भी बस क्योंकि कृष्ण साथ में हैं तो इसलिए वो विजयी हुए। हालांकि हम देखते हैं पांडवों के केस में कि पूरे जीवन भर उन्होंने बहुत जो है कष्ट सहे, लेकिन अंत में जो विजयी है उन्हीं की हुई। तो इस तरीके से देखते हैं हम, ऐसे ही रामायण में भी हमें उदाहरण दिखते हैं। आज बहुत ही विशेष दिन है, आज जो है राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ है अयोध्या में। तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअल में पूरे विश्व में जो है ऐसे अनेक जो है हमें राम मंदिर और कृष्ण मंदिर स्थापित करने हैं। और मंदिर का जो वास्तविक उद्देश्य है वो है कैसे हमें अपने जीवन में भगवान को केंद्र बना के उनकी सेवा करते हुए जो है ये जीवन जीना है, और अंत में ये शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जाना है। तो ये जो शिक्षा है, ये शिक्षा देना जो है मंदिर का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि मंदिर स्थापित हुआ है तो अभी उसमें जो कृष्ण भक्ति है, राम भक्ति है, तो उसको लोग और गंभीरता से स्वीकार करेंगे, अपनाएंगे। एक्चुअल में भारतीयों के लिए बहुत स्वाभाविक है भक्ति, लेकिन अभी जो आधुनिकता है, आधुनिकता के कारण वो जो स्वाभाविक है उसको भूलते जा रहे हैं। तो कई लोग बोल रहे हैं कि 500 साल, लगभग 500 साल के प्रतीक्षा के बाद जो है ये हो पाया है। बहुत जो है इसमें संघर्ष हुआ है, इस राम मंदिर को स्थापित करने के लिए बहुत जो है युद्ध हुआ है, और बहुत सारे लोगों की जान भी गई है इसमें। और अभी जाके जो है जीत हमें हासिल हुई है एक तरह से, जो है ऐसा कई लोग देख रहे हैं इस चीज़ को। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है, मतलब जीत तो हमेशा से है, जो भी क्योंकि हमेशा जो है भगवान विजयी होते हैं। लेकिन कुछ समय जो है भक्तों की परीक्षा हो सकती है, परीक्षा में जो है वो डटे रहेंगे, तो फिर वो अंततोगत्वा वो विजयी होंगे। और हो सकता है कि शायद भौतिक दृष्टि से विजयी ना हो एकदम से, और हो सकता है बिल्कुल भी ना हो भौतिक दृष्टि से। जैसे हम देखते हैं रामायण में जटायु का उदाहरण है। तो जटायु जो हैं, जब उन्होंने देखा कि रावण ऐसे सीता माता का अपहरण करके ले जा रहा है, भाग रहा है वो, तो उनसे देखा नहीं गया,
तो जटायु पहले रावण को ललकारे, हाँ, कि तुम कैसे राजा हो, हाँ, तुम ऐसा घृणित, हाँ, कार्य कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, हाँ, दूसरे की पत्नी को तुम जो है अपहरण करके ले जा रहे हो। तो ऐसे करके पहले जटायु डांटते हैं, ललकारते हैं रावण को, हाँ, और रावण जो है फिर क्रोध में आके फिर जटायु पे वार करता है। अब जब रावण वार करना चालू करता है तो रावण के पास तो बहुत सारे अस्त्र होते हैं, हाँ, अस्त्र होते हैं, और उसके पास रथ भी है, सारथी भी है, सारे जो है आयुध हैं उसके पास, और वो सब वो प्रहार करता है, हाँ, सब उन सब का उपयोग करता है जटायु के प्रति। और जटायु के पास क्या है, जटायु के पास बस उसके नाखून हैं। जटायु जो है उनका बहुत बड़ा साइज़ है, बहुत ही बड़े पक्षी, हाँ, वहाँ बताया गिद्धराज, हाँ, तो गिद्धों में भी, तो गिद्ध हम देखते हैं, गिद्ध जो है बहुत ही ताकतवर पक्षी है, लेकिन उसमें भी, गिद्ध में भी जो जटायु है उनका साइज़ बहुत बड़ा है, हाँ। तो उनके पास शक्ति है, शारीरिक बल है, और उनके नाखून हैं, बहुत ही पैने नाखून हैं। इनसे जो है वो रावण से युद्ध कर रहे थे। तो रावण ने बहुत सारे तीर चलाए जटायु के ऊपर, और जटायु ने उन सबको जो है अपने ऊपर ले लिया, और बहुत ही वीरता के साथ वो युद्ध किए। अभी जटायु को ये मालूम था कि एक्चुअली रावण से युद्ध करना मतलब उसमें कोई उम्मीद नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि रावण को वर प्राप्त है, हाँ, ब्रह्मा जी से, कि कोई भी जो जीव है, हाँ, एक्चुअली रावण ने वर मांगा था 84 लाख योनियों में से बस मनुष्य और वानरों को छोड़ के कोई भी उनको नहीं मार सके। तो एक्चुअली क्या है, मनुष्य और वानर जो है रावण ने गिने ही नहीं थे, क्योंकि मनुष्य और वानरों को रावण जो है बहुत ही तुच्छ समझता था। वो समझता था तो वैसे ही मेरे जो हैं प्रतिद्वंदी कभी बन नहीं सकते। लेकिन बाकी जो जितने भी 84 लाख योनियों में बाकी जितने भी शक्तिशाली प्राणी हैं, तो उनसे मैं उनके हाथों मेरी मृत्यु नहीं होगी, हाँ, ये वर जो है उसने ब्रह्मा जी से मांगा था। तो इसलिए वो देखते हैं जब रावण सबको जब ललकार रहा होता है और सबके ऊपर विजय प्राप्त कर रहा होता है, तो वो इतने अपने घमंड में आके वो यमराज को भी जो है चैलेंज करता है। और यमराज को चैलेंज करने से क्या होता है, यमराज उसको बस अपना मृत्यु पाश जो है वो उस पर फेंकने वाले होते हैं, उसको मारने वाले होते हैं, उतने में ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा विनती करते हैं यमराज से कि अगर आप अभी इसको मार देंगे तो मेरे वर का क्या होगा, मैंने इसको वर दिया है, हाँ, कि इसको जो है कोई भी नहीं मार पाएगा, मानव, मनुष्यों और वानरों के अतिरिक्त, हाँ, तो अभी आप इसको मत मारिए, इसका भी मरने का समय नहीं आया है अभी। तो ऐसे फिर यमराज जो है वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं, वहाँ से वो गायब हो जाते हैं। वो बोलते हैं अब युद्ध करने का मतलब नहीं है, हाँ। तो ब्रह्मा जी की रिक्वेस्ट के कारण वो रावण को छोड़ देते हैं, हाँ। तो इस तरीके से, तो इसलिए यहाँ जटायु अभी युद्ध कर रहे हैं रावण से, तो उनका भी रावण को मारने का तो प्रश्न ही नहीं है, और उससे जीत पाना भी जो है संभव नहीं है। लेकिन फिर भी जटायु जो है वो अपना पूरा प्रयास किए, हाँ। कारण क्या है, क्योंकि वो देख नहीं सके कि जो है ऐसे वो सीता का अपहरण करते हुए ले जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो है गांधी जी की थ्योरी अप्लाई नहीं होगी, हाँ। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो, हाँ। कुछ बुरा देख रहे हो तो आंखें बंद कर लो, हाँ। ऐसा ये जो है ये फिलोसॉफी बिल्कुल ही ख़राब फिलोसॉफी है, प्रैक्टिकल नहीं है, हाँ। तो यहाँ हम देख रहे हैं जटायु ने देखा अरे ख़राब हो रहा है, तो उसने जटायु ने जो है पूरा प्रयास किया अपना कि वो गलत चीज़ जो है उसका विरोध किए। हालांकि उनको पता था कि वो उसमें सफल नहीं होंगे, फिर भी एक्चुअली बहुत हद तक वो सफल हुए। हम अगर देखेंगे वो युद्ध, अगर आप, तो आज सबसे अनुरोध है कि रामायण आज अवश्य पढ़ें, हाँ। तो रामायण की दुनिया बिल्कुल अलग ही दुनिया है, हाँ। उसको अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें जो आनंद है वो अलग ही है, हाँ। तो वहाँ रामायण में अरण्य कांड में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है, हाँ, पूरा वर्णन है, कैसे जो पूरा युद्ध है जटायु और रावण के बीच में युद्ध होता है, हाँ। तो उसमें हम देखते हैं कि जटायु बहुत हद तक रावण को मार चुके, मतलब ऑलमोस्ट उसको अधमरा कर दिए, हाँ। कैसे अधमरा कर दिए, रावण के
जितने भी रावण के जो धनुष होता है वो तोड़ दिए 2 बार, है ना। पहली बार तोड़ा रावण ने, फिर एक दूसरा धनुष को लाया, फिर उसको उपयोग करने लगा, तो उतने में दूसरा धनुष भी जो है वो जटायु ने तोड़ दिया। रावण के सारे अस्त्र जो है नष्ट कर दिए। हाँ, रावण के जितने जो रथ सारथी और जो उसके जो वहाँ वर्णन है, हाँ, उसके साथ और भी जो मतलब उस रथ को जो खींच रहे थे, हाँ, वो जानवर जो है देखना पड़ेगा वहाँ क्या डिस्क्रिप्शन है, या तो घोड़े हैं या गधे हैं, देखना पड़ेगा वहाँ पे क्या एग्जैक्टली लिखा है। एनीवेज जो उसके जो रथ को जो खींच रहे थे उन जानवरों को भी उसने जटायु ने मार दिया उनको भी। तो अभी क्या हुआ, हाँ, रावण जो है वो अकेला, मतलब फिर भी रावण जो है सीता को नहीं छोड़ रहा है, सीता माता को पकड़े हुए, फिर भी ये सब उसका नष्ट हो गया, रथ भी नष्ट हो गया, वो भूमि पे गिर गया, हाँ, फिर भी जो है वो भाग रहा है। हाँ, तो जटायु देख रहे हैं रथ से गिरने के बाद, हाँ, धरती पर गिरने के बाद भी वो सीता माता को छोड़ नहीं रहा है। हाँ, उनको ऐसे एक हाथ से पकड़ के, वहाँ वर्णन है लेफ्ट हैंड से, हैं, लेफ्ट हैंड से पकड़ के वो फिर भी भाग रहा है, और उसके पास बस तलवार बची है बस अभी। हाँ, बाकी सब उसके अस्त्र सब नष्ट कर दिए जटायु ने, बस सिर्फ तलवार बची है। हाँ, और उसमें भी फिर ऐसे भागते भागते तो भाग रहा है वो, तो जटायु फिर क्या किया, जटायु उसके जो सारे हाथ है वो काट देते हैं अपनी चोंच से। हाँ, तो जटायु के पास ये 2 हथियार होते हैं ना, उनकी चोंच और जो नाखून है, तो अपनी चोंच से वो रावण के सारे हाथ काट देते हैं। सोचिए, चोंच से जो है पूरे रावण के जो पूरे जिस हाथ से वो सीता माता को पकड़े होते हैं, खासकर उस हाथ को जो है वो काट देते हैं। और एक्चुअली 10 वहाँ बताया 10 हाथ, जो 10 हाथ हैं उसको सबको काट देते हैं। लेकिन वहाँ क्या देखते हैं वो, जैसे ही उसके हाथ कटते हैं तो तुरंत जो है नए हाथ प्रकट हो जाते हैं। हाँ, तो रावण के पास ऐसी शक्ति होती है कि जो है उसको तुरंत जो है उसके वापस हाथ जो है प्रकट हो जाते हैं। तो अभी फिर रावण क्या करता है, फिर रावण अभी सीता माता को ऐसे साइड में छोड़ के अभी फिर पूरे दोनों हाथों से अभी जटायु के साथ युद्ध करते हैं। पहले तो हाथ से युद्ध करता है, और फिर जो उसके पास तलवार होती है, तलवार से फिर जो है वो जटायु के पंख को काट देते हैं। हाँ, तो एक्चुअली क्या होता है, जटायु जो है थक जाते हैं, इतना वहाँ वर्णन है, जटायु जो है वृद्ध होते हैं। लेकिन फिर भी वो इतना युद्ध करने के बाद, और रावण को बहुत जो है कड़क टक्कर देते हैं वो। लेकिन अंत में एक तरह से दिखता है कि वो फेल हो गए। उनका जो लक्ष्य था सीता माता का जो अपहरण हो रहा है उनकी आंखों के सामने, उसको रोकना, तो वो रोक नहीं पाए। अल्टीमेटली रावण जो है अपहरण करके ले गया। हाँ, तो एक तरह से हमें लगेगा कि फेलियर है ना, हार हो गई नहीं, लेकिन एक्चुअल में जटायु जो हैं वो हार कर भी वो जीते। हाँ, तो कैसे जीते, क्योंकि उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया, उन्होंने सेवा करी। हाँ, पूरे सेवा भाव में, क्योंकि उन्होंने राम को वचन दिया था कि राम जब तक आप वन में हैं तो आप लोगों की मैं रक्षा करूँगा। ये दरअसल वहाँ अरण्य कांड में वर्णन आता है, जब भगवान जब सीताराम लक्ष्मण जब वहाँ प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर वो जटायु से उनकी पहली जो भेंट है वो होती है। तो पहली भेंट में जटायु ये अपना वचन देते हैं कि मैं जो है आप लोगों की रक्षा करूँगा। तो इसलिए जब उन्होंने देखा कि अभी ऐसे सीता माता का अपहरण हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने अपना वचन जो है पूरा निभाया अपनी जान पे खेल के। हाँ, तो ये जो है जटायु अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं कि कैसे जो सेवा है वो कितनी महत्वपूर्ण है, और सेवा में जो मुख्य उद्देश्य है वो है भगवान की संतुष्टि। अब उसमें भौतिक दृष्टिकोण से सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा वो भगवान के ऊपर है। तो हम देखते हैं जटायु के केस में कि जटायु के केस में भौतिक दृष्टिकोण से जटायु हार गए। लेकिन वही हम देखते हैं हनुमान के केस में। हाँ, तो हनुमान भी ऐसे ही सेवक हैं, लेकिन हनुमान जब जाते हैं तो वो जीतते ही हैं। हाँ, वो कभी नहीं हारते। हाँ, वो अकेले लंका चले गए, लंका ऊपर जला दिया, इतने सारे असुरों का वध कर दिया। हाँ, सीता माता का पता भी लगाया। तो इस तरीके से हनुमान जी जो हैं वो हमेशा विजयी रहते हैं।
तो इसलिए भक्त जो है भौतिक दृष्टिकोण से हो सकता है विजयी हो, कभी कभी नहीं हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमेशा विजयी है। क्यों? क्योंकि हर एक सेवा का उद्देश्य क्या है? भगवान को संतुष्ट करना। और अगर एक भक्त अपना बेस्ट, अपनी बेस्ट जो क्षमता है, अपनी पूरी क्षमता से प्रयास कर रहा है तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो वहाँ जब राम सेतु जब बना रहे होते हैं तो उस समय वर्णन आता है कि उस समय गिलहरी जो है वो भी जो है सेतु के निर्माण में कंकड़ डाल रही है और हनुमान जी जो हैं वो बड़े बड़े पत्थर लाके डाल रहे हैं। तो भगवान राम के लिए दोनों ही जो हैं प्रिय सेवक हैं, दोनों ही सेवा कर रहे हैं, दोनों की सेवा जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। तो इसलिए जो भी क्षमता है हमारी उसका पूर्ण उपयोग भगवान की संतुष्टि के लिए हो तो वो हमेशा मतलब जो है फिर डिपेंड नहीं करता कि भौतिक दृष्टिकोण से वो सफल है या असफल है, वो हमेशा सफल ही है। तो इसलिए हम देखते हैं प्रभुपाद के केस में भी, हाँ, श्रील प्रभुपाद भी जो पूरे जीवन भर प्रयास किए, उन्होंने संन्यास लिया, उसके बाद जो है उसके बाद भी हम देखते हैं, अगर आप लीलामृत पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन है कैसे प्रभुपाद इतना प्रयास कर रहे हैं। लीग ऑफ डिवोटीज़ उन्होंने एस्टेब्लिश किया लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ है। यहाँ पे इतना प्रचार किया लेकिन जो है कोई गंभीर नहीं हो रहा। तो फिर अमेरिका गए, अमेरिका भी गए तो वहाँ पर भी 1 साल जो है बहुत ही संघर्ष किया, कुछ जो है रिजल्ट नहीं मिल रहा। हाँ, उसके बाद फिर जो हम देखते हैं कैसे धीरे धीरे उनको जिनमें भौतिक दृष्टिकोण से भी जो है सफलता मिलने लगी। हाँ, तो एक्चुअल में जैसे भगवान हमेशा विजयी हैं, वैसे भक्त भी जो हैं हमेशा विजयी हैं। तो जटायु के केस में क्या है? जटायु भी विजयी हैं। हाँ, वो जो हैं हारे नहीं। हाँ, क्योंकि भगवान जो है उनकी सेवा को स्वीकार किए, तो इसलिए अल्टीमेट जो उद्देश्य है सेवा का वो उन्होंने जो है प्राप्त किया। तो इसलिए बताया भौतिक कार्यों में तो हमेशा फेलियर ही है, कोई सक्सेस नहीं है। इसलिए मोटिवेशनल स्पीकर कितना भी प्रयास कर लें आर्टिफिशियली कृत्रिम तरीके से बोलने का कि हाँ प्रयास करते रहो, अल्टीमेटली मृत्यु जो है सारे प्रयास विफल कर देगी। लेकिन जो भक्त है, भक्त के लिए इवन मृत्यु भी जो है वो उसके प्रयास विफल नहीं कर सकती। कारण क्या है? क्योंकि भक्त जो भगवान की सेवा कर रहा है वो बिल्कुल आत्मा के स्तर पे, आत्मा के स्तर पे सनातन, वो उसका कभी नाश कोई हो ही नहीं सकता। जो भी भौतिक स्तर पे है, जो भी जड़ वस्तु है उसका नाश होता है। हाँ, तो ये बेसिक जो डेफिनेशन है सबसे पहले भगवान बताते हैं गीता में। हाँ, अजोयम शाश्वतोयम, हाँ, कि अज जो आत्मा है वो अज मतलब उसका कभी जन्म नहीं हुआ, ना उसकी कभी मृत्यु होगी। हाँ, शाश्वतोयम पुराणो, और शाश्वत है। हाँ, कभी नष्ट नहीं हो सकता। हाँ, नयनम छिंदंती शस्त्राणी नयनम दहति पावका। हाँ, ये ना तो किसी भी शस्त्र से इसको नष्ट नहीं किया सकता। हाँ, और ना ही इसको हवा से बुझाया जा सकता, हवा से इसको सुखाया जा सकता है, ना ही अग्नि से इसको जलाया जा सकता है, किसी प्रकार से इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। तो जैसे आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता, ऐसे आत्मा के जो कार्य हैं वो भी कभी नष्ट नहीं हो सकते। तो इसलिए भगवान की जो सेवा है वो क्या है? आत्मा के स्तर पे है, वो आत्मा के कार्य है। तो इसलिए वो शरीर नष्ट हो गया तो भी वो नष्ट नहीं होता। हाँ, लेकिन जो भौतिक स्तर पे जो भी हमने बहुत धन प्राप्त कर लिया, हमारे बहुत डिग्री हो गई, बहुत सर्टिफिकेट्स हमने ले लिए, वो इस मृत्यु जो इस शरीर के साथ वो सब नष्ट हो जाएंगे। अगला शरीर मिलेगा तो हम क्लेम नहीं कर सकते कि मैं जो है ये मेरी इतनी प्रॉपर्टी थी, हाँ ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है, नहीं क्लेम कर सकते। आपने शरीर बदल दिया, आइडेंटिटी बदल गई अभी। हाँ, वो जो प्रॉपर्टी थी वो उस आइडेंटिटी के साथ थी। हाँ, अभी जो नई आइडेंटिटी है उसमें हम क्लेम नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली लॉस ही है। इसलिए भौतिक स्तर पे तो हमेशा हार ही है, लेकिन जीत जो है वो सिर्फ आध्यात्मिक स्तर पे है। अब आध्यात्मिक स्तर पे 2 सिचुएशन है कि हो सकता है कि भौतिक दृष्टिकोण से भी जीत हो और हो सकता है भौतिक दृष्टिकोण से हार हो। लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से अगर हार भी है तो भी वो विजयी है। क्यों? क्योंकि हर सेवा का अल्टीमेट जो लक्ष्य है वो है भगवान को प्रसन्न करना। और भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? भगवान प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि भक्त जो है अपना पूरा प्रयास कर रहा है, अपनी पूरी क्षमता से वो प्रयास कर रहा है, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ना, भगवान का एक और नाम है भावग्राही जनार्दना है। भगवान जो है वो क्या है? भावग्राही हैं। हाँ,
वो देखते हैं कि हमारा कैसा भाव है और उस भाव के अनुसार कैसा प्रयास है। प्रयास भी देखते हैं, ऐसा नहीं कि बस हम भाव ही भाव रखें और कुछ प्रयास नहीं है तो फिर मतलब भाव नहीं। अगर सही में भाव है तो फिर प्रयास भी होगा। तो इसलिए जो सूत्र है हमेशा विजयी होने का, वो क्या है कि हमारे जो कार्य हैं वो आध्यात्मिक स्तर पे होने चाहिए, भगवान की संतुष्टि के हेतु होने चाहिए, तभी हार में भी जीत है। लेकिन अगर हमारी इंद्रिय तृप्ति अगर हमारा लक्ष्य है, हम अगर दिखाना चाहते देखो मैं कितना महान हूँ, मैं हमेशा जीतता हूँ, तो फिर जो है वो, तो फिर वैसे तो जीत में भी हार ही है। तो इसलिए इन चीज़ों को हमें अच्छे से समझना चाहिए, इन तथ्यों को, और इसको अपने जीवन में पालन करना चाहिए। भागवतम में भी उदाहरण आता है वृत्रासुर का। वृत्रासुर का भी वर्णन ऐसा ही है। वृत्रासुर बोल रहे हैं इंद्र को, इंद्र जो हैं वो कॉन्फिडेंट नहीं है, इंद्र जो हैं वो बहुत ही डिप्रेशन में है। कहाँ है, क्यों है डिप्रेशन में? उन्होंने सारे अस्त्र प्रयोग कर लिए लेकिन सब जो विफल हो गए वृत्रासुर के ऊपर। अभी दधीचि मुनि की हड्डियों से बना हुआ जो अस्त्र है, जो कि भगवान ने कहा इसका प्रयोग करना तो वृत्रासुर जो है उस पर तुम विजयी प्राप्त कर पाओगे। तो इंद्र को जो है कॉन्फिडेंस नहीं है अभी। तो वृत्रासुर जो है उसको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं इंद्र को कि अरे इंद्र, वो जो विष्णु ने जो तुम्हें वेपन, वो जो अस्त्र दिया है ना, उसका प्रयोग करो, उससे तुम मुझे मार दोगे। अब बताओ, ऐसा कभी देखो कोई जो शत्रु को जो है प्रोत्साहन दे रहा हो। तो ये भागवतम के 6ठे स्कंद में इसका पूरा वर्णन है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं इसको डिटेल में जानने के लिए। बहुत ही सुंदर संवाद होता है वहाँ। वृत्रासुर जो है मोटिवेशन दे रहे हैं इंद्र को। किस लिए मोटिवेशन दे रहे हैं? उनको मारने के लिए। किसको? वृत्रासुर को ही मारने के लिए। तो आप सोचो, मतलब इट्स लाइक मुझे कोई मारने वाला है और मैं उसको मोटिवेशन दे रहा हूँ कि हाँ मुझे तुम ऐसे मार सकते हो। तो कोई सोच भी सकता है इस चीज़ को? कोई नहीं सोच सकता। लेकिन भागवतम में इसका वर्णन है। वृत्रासुर के केस में ऐसा होता है, क्योंकि वृत्रासुर क्या है, वृत्रासुर भी भक्त हैं। चित्रकेतु महाराज, पिछले जन्म में वो चित्रकेतु महाराज थे। तो उनको पार्वती जी के शाप के कारण असुर योनि में जाना पड़ा। तो वृत्रासुर के रूप में उनका फिर जन्म होता है और इंद्र के साथ उनका युद्ध होता है। इंद्र जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर जो है वृत्रासुर उनको मोटिवेशन देते हैं कि तुम जो है ये दधीचि मुनि की हड्डियों से बना जो अस्त्र है उससे तुम मुझे मार सकते हो। तो इसलिए वो उठाओ और कॉन्फिडेंस के साथ उससे प्रहार करो। फिर जो है इंद्र जो है वो अस्त्र लेते हैं और उससे फिर जो वृत्रासुर का वध करते हैं। और वहाँ वृत्रासुर ये चीज़ कहते हैं कि एक्चुअल में जो जय और विजय, ये हमारे हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है। और सिर्फ भगवान की स्थिति है जो हर स्थिति में विजयी है। भगवान की इच्छा के अनुसार कभी कोई विजयी हो सकता है, कभी कोई हार सकता है। लेकिन हर स्थिति में जो है भगवान ही विजयी हैं। तो बहुत ही अच्छा श्लोक है भागवतम में जो जिसमें ये वृत्रासुर जो हैं ये कह रहे हैं। तो इसमें ये 6ठे स्कंद में 12वें अध्याय का शीर्षक ही है वृत्रासुरस ग्लोरियस डेथ। वृत्रासुर का जो है मृत्यु, ग्लोरियस डेथ। तो उसमें ग्लोरियस डेथ क्यों है? क्योंकि वृत्रासुर जो है इस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं इंद्र को। एनीवेज वो श्लोक मुझे मिल नहीं रहा है। आप लोग पढ़ सकते हैं इस पूरे अध्याय को। 6ठे स्कंद का 12वां अध्याय है। तो इसमें द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीच एवर वो यहाँ 6ठे स्कंद में हमें मिल जाएगा। तो ठीक है, तो आज का सेशन, आज का सत्र में यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। किसी को अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।